आज की जो स्टार्टिंग क्लास है वो इंटरनेट है। इंटरनेट की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाई कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ज़बरदस्त एक क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बिना देर किए हुए एक ज़बरदस्त सी क्लास, जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं आप बिना बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है आप सभी को पता ही है। इंटरनेट हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की बात करता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की बात करता है। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, होमगार्ड हो, जहाँ पे भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं आप उसमें देखेंगे ज़बरदस्त सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सारे मेरे प्यारे बच्चों, डब्ल्यू हो, चाहे आपका कोई भी तरह का कंपोनेंट इंटरनेट से जुड़ा हो, वो सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इंटरनेट देखें तो आज अगर हम ये सारा ये जो ट्री देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक आईओटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिख रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर इंटरनेट है तो ये है, अगर इंटरनेट है तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। इंटरनेट है तो ये सारी चीज़ें हैं। सभी को गुड मॉर्निंग है। बस यहाँ पे आंसर देखते जाइएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आप देखते जाइएगा और जल्दी से बताइए। हाँ, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की बात हो रही है, टावर की बात हो रही है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ये कि विच इज नॉट अ सर्च इंजन। कह रहा है यहाँ पे कौन सा सर्च इंजन नहीं है, यहाँ पे कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो कौन सा आंसर यहाँ पे हो सकता है जबरदस्त। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, ठीक है, याहू, येट, देखिए भाई वाई फॉर क्या हो गया, येट, ए फॉर अनदर, एच फॉर हेरारिकल, ओ फॉर ऑफिसियस और लास्ट वाला ओ है ऑरेकल। तो ये चीज अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से, ये चीज अगर हम देख रहे हैं, ये सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है और बिंग भी माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो ओपेरा, भैया ओपेरा जो है एक ब्राउजर है। ओपेरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ब्राउजर है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे जुड़ते रहें, सारे बच्चे जुड़ते रहें और दूसरों को शेयर करते रहें। अगर वो दूसरे बच्चे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितने भी आर्मी वाले हैं ध्यान दो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भैया कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ध्यान दो। आंसर बी कैसे होगा? ए आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्यादा की जरूरत नहीं। अब देखो लिखा है, जैसे लिखा है फर्स्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड। अब देखिए मैंने फिर कहा ना, अगर किसी तरह से क्लासेस तुम्हारी छूट गई हो, ठीक, पिछली क्लासेस में जाओ, पिछली क्लासेस में जाओ और ध्यान से देखो। ठीक है, जैसे लिखा है गोफर, वर्ल्ड वाइड वेब, याहू या नेटस्केप नेविगेटर। अब यहाँ पे पूछ तो लिया है फर्स्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड, फर्स्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो ब्राउजर तो दे दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता कि ग्राफिकल वेब ब्राउजर, तो हम आंसर क्या लगाते? मोज़ैक, क्योंकि सबसे पहले जो बना था वो मोज़ैक ही तो बना था। मोज़ैक कब बना था? 1993 में बना था। फिर इसके बाद वो किस में चेंज हो गया था? नेट स्कैप नेविगेटर, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। बट इसके बाद फिर क्या आ गया था? ये तो 1994 की बात हो रही है। ठीक है, बट अगर इसके बाद देखें तो हम लोग बात कर देते हैं कि भैया इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना। पर यहाँ पे वो केवल कह रहा है फर्स्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि ये एक वेब ब्राउजर की बात हो चाहे डब्ल्यू सर्विस की बात हो, वो यहाँ पे राइट आंसर इस तरफ की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इशारा हो रहा है, देखो ओपेरा, ओपेरा की बात ही नहीं, यहाँ पे ओपेरा की बात ही नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे सिंपल कह रहा है विश्व का पहला वेब ब्राउजर।
अगर वो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकल जैसा लिख देता तो फिर हम मोज़ैक लगाते, पर मोज़ैक ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, याहू के बारे में हम लोगों ने अभी देख लिया, ग्रोफर के बारे में देख लिया। ये ऑप्शन में आता है आंसर की तरफ जाते भी, पर वहां पे इसने कुछ ऐसा लिख ही नहीं रखा था, तो डब्लू डब्लू हो जाएगा। डब्लू डब्लू आंसर परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते रहे, फिर वही कह रहे हैं इंटरनेट से जुड़े हुए हैं कि लिखा है विच इज अ नॉट अ वेब ब्राउजर। अब कह रहा है यहाँ पे कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी भी आ जाए कि ब्राउजर क्या है तो आप इतना बस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं बता पाते हैं कि ब्राउजर क्या है। तो आपको इतना बताना है, नेट एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर है, नेट एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर है। क्लियर है ना, नेट एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्रोम हो, गूगल है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 जरूर डालते रहिएगा, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 अगर जाते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रोम, गूगल, ओपेरा, तो भैया देखो ये भी ब्राउजर है, ये भी ब्राउजर है, ये भी ब्राउजर है, पर गूगल क्या है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरे का बी आंसर हो जाएगा। तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा बेटा, बी आंसर हो जाएगा। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना, ध्यान दीजिएगा, क्लियर, परफेक्ट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट कीज, व्हाट इज द शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू इन्वोक द फाइल मेन्यू इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। शॉर्टकट की पूछ रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में फाइल मेन्यू को चालू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। फाइल मेन्यू, देखो साफ साफ यहाँ पे दिया है फाइल मेन्यू, और फाइल मेन्यू है तो मेन्यू की अगर वो बात कर रहा है मेन्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग एमएस वर्ड में आपको तो पढ़ाएंगे ही, बट अभी बस इतना हम बताए दे रहे हैं आपको कि आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे। देखिए अगर वो पूछ रहा है मेन्यू, क्या पूछ रहा है, मेन्यू पूछ रहा है ना। अगर वो फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू ऐसे कुछ पूछ रहा है, तो मेन्यू को खोलने के लिए हम ऑल्टर का यूज करते हैं। पहले इतना ध्यान दीजिएगा, मेन्यू को खोलने के लिए किसका यूज करेंगे, ऑल्टर का यूज करेंगे। पर अगर उसके कमांड यूज करने होते, जैसे न्यू है, ओपन है, ऑप्शन है, कुछ और होता, तो हम लोग कंट्रोल का यूज करते हैं। तो पहली बात देखिए, कंट्रोल होगा नहीं, क्योंकि कंट्रोल F4 अगर हम करते हैं तो कुछ अलग चीजें दिखेंगी। ऑल्टर F4 से तो पूरी तरह से बंद ही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल्टर F, क्योंकि मेन्यू की बात कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल्टर F। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल्टर F हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर समझते जाइए, जल्दी से आंसर लगाते जाइएगा। ठीक है, अब देखिएगा लिखा है व्हाट इज द इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर रहे हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है क्या, भाई ये चीज क्या है। क्योंकि 1995 की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाने वाली कंपनी, सबसे पहला ब्राउजर, या कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ब्राउजर IE था। तो भैया ये वेब ब्राउजर ही तो है। ये क्या है, वेब ब्राउजर है। पांचवे का सी आंसर आराम से हो जाएगा, पांचवे का सी आंसर आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन आंसर बहुत सरल हैं, बट ये है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, लिखा है शॉर्टकट की। अब देखो यहाँ पे कह रहा है शॉर्टकट की, तो भैया ओपन क्या है, ओपन अ न्यू टैब इन गूगल क्रोम। अब भैया जैसे गूगल क्रोम की बात कर ही रहे हैं, गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है। अब इधर खड़े हो जाते हैं हम, एक सेकेंड। अगर हम बात कर रहे हैं गूगल क्रोम, गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है। अब ब्राउजर में ही कह रहा है एक टैब और बढ़ा लेना, मतलब एक पे हम देख रहे थे अंबेडकर जी के बारे में, तो दूसरे में जानना चाहते हैं जवाहरलाल नेहरू कौन थे भैया, कैसे थे। तो वो टैब अगर हमें बढ़ाना है तो क्या आंसर हो जाएगा, टैब बढ़ाने की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
तो अगर टैब बढ़ाने, देखिए कंट्रोल एस का मतलब यहाँ पे सेव हो गया, कंट्रोल एस का मतलब क्या हो गया, सेव हो गया, ये न्यू की बात कर रहा है। ठीक, कंट्रोल के हाइपरलिंक हो जाता, पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल टी आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज लॉन्च, ये तो मैंने अभी बता दिया, जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है मतलब IE, या एक ऐसा सिंबल देखा होगा कई बार, बिल्कुल शुरुआती में एक ऐसा बड़ा सा ई बना होता था, IE मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सर, क्वेश्चन इधर लिखेंगे। तो ये मैंने अभी बताया था, आप लोग के आंसर बहुत लेट में आ जा सकते हैं, 1995 की बात हो रही है। मैंने अभी बताया था कि IE जैसा कुछ है जो लॉन्च हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पहली बार एक ब्राउजर। अब लिखा है विच एप्लीकेशन यूज्ड फॉर टॉकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से अगर हमें जानकारी लेने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। फटाफट आंसर दें यहाँ पर, ठीक है। मैं जब 8 पे पहुंच रहा हूं तो आप लोग 6 पे पहुंचते हो, ठीक है। अब देखिए लिखा है कौन इंटरनेट से भैया जानकारी लेनी है, ठीक है, चलो जानकारी लेते हैं। अब अगर हम जानकारी लेंगे, अगर हम जानकारी लेंगे तो किसका यूज करेंगे बताओ। हम्म, भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इससे क्या लेना देना है। ठीक, MS वर्ड पे तो हम लोग या तो बायोडाटा बनाते हैं, या हम लोग CB रिज्यूम कुछ बनाएंगे, लेटर वगैरह। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, तो राइट आंसर तो साफ साफ नजर आ रहा है ना। पहली बात तो टॉपिक ही हमारा कौन सा है, इंटरनेट है, तो यहाँ पे भटकना तो है ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट के बारे में जानकारी हम लोग को लेनी है। फिर लिखा है फॉलोइंग इज अ ब्राउजर, कौन सा ब्राउजर है। अब ब्राउजर तो आप समझ ही गए हो, ब्राउजर मतलब नेट एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर। अगर वो पूछ लेता सर्च इंजन, तो सर्च इंजन के नाम से ही पता चला, जैसे गूगल, तो उसमें हम कंटेंट सर्च करेंगे, नया नया डेटा सर्च करेंगे, उसकी बात हो रही है ना। हाँ, थोड़ा सा जल्दी आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर, कौन सा ब्राउजर है। देखो लाइनेक्स क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, पता ही है। सफारी और गूगल, अब गूगल क्या है, ये सर्च इंजन है। तो सिंपल से कह रहा है कौन सा ब्राउजर है, तो बस सिंपल आंसर लगा देना है सफारी। अच्छा, सफारी किस कंपनी का है, जल्दी से बताइए, सफारी, सफारी किस कंपनी का है, जल्दी से बताइए। सफारी किस कंपनी का ब्राउजर है, जिसमें घड़ी जैसी दी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, CCC, ओके गुड। सफारी बताओ तो, आर्मी। अच्छा चलिए, सफारी आंसर तो करेक्ट हो गया, सफारी आंसर तो यहाँ पर करेक्ट हो गया, कोई डाउट नहीं दिख रहा है, सफारी आंसर हो गया, क्लियर है ना। ठीक है, चलिए, आपके आंसर देखने से बेटर है मैं आगे बढ़ता हूँ। टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट थ्रू विच, मतलब अगर हम किसके माध्यम से वेबसाइट पर जानकारी देखने के लिए किसका, मतलब किसका यूज कर रहे हैं। भाई फेसबुक तो अगर देखें तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, मतलब सामाजिक साइट है। पर वो कह रहा है केवल इंफॉर्मेशन देखनी वेबसाइट पे, तो कहाँ जाए, कहाँ जाए, किसके द्वारा जाए। केबल मॉडेम, ये तो इंटरनेट की बात कर रहा है बस, है ना। पर ये कह रहा है इंफॉर्मेशन और वेबसाइट पर जानकारी देखने के लिए क्या करेंगे, वेबसाइट पे जानकारी। अब दो ये कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग हो गए, तो ये आंसर कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग हो गए, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो यहां पे इसने एक शब्द दे दिया वेबसाइट थ्रू, तो वेबसाइट तो आप किस पे खोलोगे, वेब ब्राउजर पे ही तो खोलोगे, वेबसाइट कहाँ खोलोगे, वेब ब्राउजर। पर अगर वो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता, किसके माध्यम से देखते हैं, वेबसाइट जैसा ना दिया होता, तो फिर हम लगाते DNS, डोमेन नेम सिस्टम, तो हम क्या लगाते बेटा, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, क्लियर है ना।
अब देखो लिखा है विच ग्राफिकल वेब ब्राउजर डेवलप बाय एप्पल। अब देखिए यहाँ पे एप्पल कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक। एप्पल मीन्स सेब। जल्दी से बताइए एप्पल कंपनी का यहाँ पे वेब ब्राउजर है वो कौन सा है? मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी से बताइए कौन कौन लोग यहाँ पे बताएंगे फटाफट। 11 नंबर, सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम या एज। एज तो माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, कट करो। क्रोम गूगल क्रोम की बात कर रहा है। अब बचा फायरफॉक्स और वो, जल्दी से बताइए। इतनी देर लगाओगे तो हम क्या करें, फिर हम ही आगे बढ़ते हैं, आप लोग तो करोगे नहीं। तो एप्पल कंपनी का भी पिछले ही पेज में पूछ रहे थे, यहाँ पे सफारी की बात हो रही थी, तो ये एप्पल कंपनी का ही तो है। सफारी एप्पल कंपनी का है, सफारी एप्पल कंपनी का है, ध्यान दीजिए भैया। वेब ब्राउजर इज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब ये तो हम शुरुआत में बता सकते थे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट। अब देखो हिंदी भी लिखी है, कुछ लोग बोलते हैं यार हिंदी नहीं लिखी, अब हिंदी लिख दो, तब भी कौन सा बता पा रहे हो? कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? तो भैया देखो एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है, बोलते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है भाई। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, अब 2009 के आसपास माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया था, ठीक है। तो ये तो आप बता ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का भी ए है, क्वेश्चन नंबर 12 का भी क्या है? ए है। अब यहाँ पे क्रोम है, ये सब बता ही चुके। अब लिखा शॉर्टकट की पूछ रहा है कि अगर कोई वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम खुला है, उसको हम फुल स्क्रीन करना चाहते हैं। भाई F2 से क्या होता है? F2 से तो हम नॉर्मली या तो रीनेम करते हैं, या अगर हम ब्राउजर में जाएं चेक कर लीजिएगा। F10 से क्या होगा? F5 से तो रीलोड होता है ना? F5 से क्या होता है? रीलोड होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? F11। राइट आंसर क्या हो जाएगा? F11 से हम फुल स्क्रीन मतलब पूरे पेज पे कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए। अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे जल्दी से लगाइए। लिखा है फर्स्ट स्टेप टू सी एनी वेबसाइट आफ्टर ओपन द ब्राउजर। मतलब ब्राउजर खोलने के बाद किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए पहला कदम क्या है? टू ओपन द इंटरनेट ब्राउजर सेटिंग, उससे क्या लेना देना है? इंटरनेट ब्राउजर सेटिंग से क्या लेंगे, क्योंकि इंटरनेट तो चल ही रहा है। बैक बटन, क्लिक ऑन बैक बटन, वापस क्यों आएंगे हम? रिफ्रेश द विंडो, रिफ्रेश तो ऑलरेडी है, मतलब पहला आंसर है भैया टू टाइप वेबसाइट एड्रेस इन अ ब्राउजर एड्रेस बार। भाई एड्रेस पे बार पे जाओगे, लिखोगे www डॉट फलाना ढमाका जो भी साइट है वो डालोगे, एंटर करोगे, वेबसाइट खुल जाएगी। सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे हम 14 का भी ए आंसर परफेक्टली लगा देंगे, ठीक है। वेबसाइट पे जाएंगे, जो मतलब एड्रेस बार है वहाँ पे डाल देंगे www, या जो भी साइट आप देखते हो, जो चीज़ें पढ़ते हो, जहाँ से पढ़ते हो, सब कुछ आप डाल सकते हो। अब लिखा हुआ है कि शॉर्टकट की फॉर बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब क्या होता है? द करंट पेज इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए शॉर्ट बुकमार्क क्यों लगाते हैं? कि भाई हम ये दोबारा से फेवरेट है, या दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, या दोबारा से हमारा ये रिपीट हो जाए, कुछ भी ऐसा होता है रिवीजन के लिए, तो हम बुकमार्क लगा देते हैं। तो बुकमार्क हमारा कहीं ना कहीं फेवरेट में रह जाता है। तो बुकमार्क के लिए शॉर्टकट की क्या हो जाए? ठीक है, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बुकमार्क के लिए लगाएंगे तो यहाँ भी देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, बिना सोचे विचारे तो नहीं, कंट्रोल डी। आप इसको प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। देखिए कंट्रोल डी प्रैक्टिकल हो जाएगा। कंट्रोल बी, कई बार लोग बोल्ड की वजह से कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ये सब हाइपर लिंक वगैरह, ये कौन सा पेज है, कौन सा टैब है, क्योंकि इंटरनेट है तो हम MS वर्ड एक्सेल पे तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देखिए, ध्यान से पढ़िए। अब जैसे लिखा है फायरफॉक्स, मोजीला, मोजीला है ना, फायरफॉक्स में आगे क्या लगा हुआ है? मोजीला।
फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र डेवलप, तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि एप्पल ने अभी भाई सफारी की बात कर रहे थे। गूगल तो आप खुद ही जानते हो किसका है, लैरी पेज, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, ऐसे नाम सुने होंगे। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि जब फायरफॉक्स के आगे मोज़िला जुड़ा हुआ है तो आप आंसर की तरफ खुद ब खुद आकर्षित होंगे कि यार सही बात है, 16 का तो मोज़िला कॉर्पोरेशन है, मोज़िला कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया, इसीलिए बोलते हैं मोज़िला फायरफॉक्स। मोजिल्ला, मोजिल्ला फायरफॉक्स। क्या लिखा है, मोज़िला कि मोजिल्ला? जल्दी से बताइए, मोजिल्ला फायरफॉक्स। तो ये तो राइट आंसर हो गया। अब लिखा है फीचर दैट फिल अप फॉर्म। भाई फॉर्म को अगर फिल करना है, अब उधर हम नहीं जाएंगे, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा है। फिल द फॉर्म ईटीसी ऑटोमेटिकली विद प्रीसेट वैल्यू इज कॉल्ड। मतलब वह सुविधा जो फॉर्म आदि को पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से भरती। जैसे भाई हमने एक बार भर दिया पुनीत मिश्रा, पिताजी का नेम ये, मदर्स नेम ये, तो आप जब भी फॉर्म भरने चलते हो तो अपने आप वो स्वचालित पहले ही जैसे एक बार टाइप किया, अरे वाह ये तो भर गया। राम का नाम, ठीक, सुमित्रा, कौशल्या, ठीक, मौसम, मौसमी, सोनू, कई सारे नाम ऐसे आ जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अपने आप स्वचालित भरने लगता है। ऐसा क्या हो सकता है? यहाँ पे फ़िल्टर, ऑटोफ़िल, फ़िल-अप या नन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग दे सकते हो, इसका मतलब भी हो सकता है क्या? जल्दी बताओ, इतनी देर लगाओगे? चलो हम ही आगे बढ़ते हैं, हम ही करते हैं ऑटोफिल, और आंसर भी है ऑटोफिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ब्लॉग, जो आजकल लोग ब्लॉग बनाते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने रोटी का पहला कौर खाया, अब मैं निकला। तो ये ब्लॉग जैसा है। ब्लॉग को मतलब कह सकते हैं एक सोशल डायरी है। जैसे पहले लोग डायरी लिखते थे ना, आज मेरे साथ ये हुआ। तो ब्लॉग भी क्या है, एक सोशल डायरी है, एक इंटरनेट डायरी है, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं ब्लॉग। तो ब्लॉग को पूछा गया है कि भैया डेवलप विच वर्ड, डेवलप किसने किया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। वेब लॉगिन, बेसिक लॉगिन, वेब लॉग या नन, डेवलप विच वर्ड। ब्लॉग शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? विकसित की बात पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। तो यार सिंपल सा है, वेब ब्लॉग बोलते हैं ना, वेब ब्लॉग से ही विकसित हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज एप्लेट? एप्लेट वर्ड अगर सुना है, एप्लेट वर्ड अगर सुना है तो जल्दी से बताइए एप्लेट। बहुत सिलो सिलो। एप्लेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कि एचटीएमएल का टैग है या प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इन अनदर एप्लीकेशन? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ चुके हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, देखो प्रोटोकॉल का मतलब हो गया सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ रूल्स हो गया, सेट ऑफ रूल्स। ठीक, एचटीएमएल का तो हाइपरटेक्स्ट, ये हम लोग वेब साइट वगैरह बनाने में यूज करते हैं। तो एप्लेट का मतलब ये होता है, जैसे जावा एप्लेट का नाम सुना होगा। तो प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इन अदर एप्लीकेशन, अनदर एप्लीकेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा परफेक्ट। ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्लाइंट, client side scripting refer to the class of computer program on the web that executed client side। अब क्लाइंट और सर्वर तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। सर्वर मतलब जहां पे हम अपलोड करते हैं या जिससे हम चाहते हैं कुछ डाउनलोड करें, क्योंकि उसके बाद डेटा है तभी तो हम चाहते हैं, नहीं तो हम क्यों चाहते, क्यों चाहते भाई? तो अगर हम वहां से डेटा चाहते हैं या क्लाइंट साइड से हम भेजते हैं, तो कह रहा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वेब पर कंप्यूटर प्रोग्राम के वर्क को संदर्भित करती है जिसे क्लाइंट साइड द्वारा निष्पादित किया जाता है। तो क्लाइंट साइड डट रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर देखें तो क्या आंसर कह सकते हो आप? ठीक है, क्लाइंट साइड का मतलब पहले समझ लो, मतलब जिस कंप्यूटर पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर हम बैठे हुए हैं, तो अब हम चाहे वो सर्वर की बात करें, कुछ पर लिखा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, मतलब यहाँ पे हम कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वेब लिखा है ना, वेब पर कंप्यूटर प्रोग्राम के वर्क को। तो राइट आंसर यहाँ पे वेब ब्राउजर हो जाएगा। सिंपल सा है, वेब ब्राउजर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर। इतना धीरे धीरे आंसर
बहुत सही, गुड। ठीक। अब देखिए लिखा है फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। ये दुनिया का सबसे सरल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि भाई एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पहले ही मिल गया, क्योंकि हाइफन होता नहीं है, अलग अलग कर सकते हैं पर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे पहला वाला ही दिख गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर देखते हैं डेवलप बाय ईमेल। भाई लैरी पेज की बात करेंगे जब भी तो गूगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गूगल की बात करेंगे। टिम बर्नर ली थे डब्ल्यू, तब 1989 की बात कर रहे हैं। ठीक। HTML लैंग्वेज की बात कर लें कि HTML लैंग्वेज भी भाई इन्होंने बनाई थी, तो वो 1991 की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर रे टॉमलिंसन परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि ईमेल किसने डेवलप करी? रे टॉमलिंसन। और एक ईमेल के साथ कितना डेटा? तो 25 MB डेटा हम लोग भेज सकते हैं, 25 MB। क्लियर है ना? क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखो ईयर आ गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये तो सही हो गया। लिखा है कि ईमेल कौन सा ईयर था? कौन सा ईयर था? तो ईयर देखो कई जगह 1972 दिख जाता है। अब 1972 हो सकता हो कि भाई कंप्लीट हुआ, पूरी तरह से बन गया, काम करने लगा, कुछ भी ऐसा है। तो विच ईयर ऑफ द ईमेल, तो मतलब पड़ोसी देखा जाए तो 1971 है, तो 1971 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब एक ईयर होगा जहां पर्टिकुलर शुरुआत हुई होगी, तो 1971 72 आप देख सकते हो। कई बार आंसर आपको ऐसे भी दिया होगा 71 और 72, तो ये भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है ना? क्लियर बाबू, जल्दी से ध्यान दे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 का भी आंसर हमें समझ में आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एप्लीकेशन। विच टाइप एप्लीकेशन ऑफ ईमेल, मतलब ईमेल का जो एप्लीकेशन है वो किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का एप्लीकेशन होता है? क्या वो सर्वर एप्लीकेशन है, सॉरी सर्वर एप्लीकेशन है, क्लाइंट एप्लीकेशन है, क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन है, या क्या? 24 24 24 24। देखो यार, हमने जब ईमेल लिखेंगे तो वो हमारे पेज पे ही होता है ना। टू है, सीसी है, बीसीसी है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो भैया ये हम कह तो सकते हैं कि हम टाइप कर रहे हैं, तो हम कौन हो गए? क्लाइंट। पर जब भी यार इसे सेंड करेंगे तो सेंड कहाँ करेंगे? सेंड तो सर्वर पे ही करेंगे ना। तो भाई राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन। क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन सिंपल सा है, क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब लिखा है हाउ मैनी पार्ट्स इन ईमेल। ईमेल के कितने भाग हैं, कितने भागों में बटा है, कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए कि भैया ईमेल के कितने भाग हैं, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। कौन से भाग होते हैं बताओ? ईमेल के कितने भाग होते हैं? जैसे मेरी भाई आईडी अगर हम देख लें, तो मैंने अपनी आईडी लिख दी, जैसे ये लिख दिया पुनीत टू MCA, तो ये तो एक पार्ट हो गया। फिर लिखा है @gmail.com, कितने पार्टों में बांट दें उसे? कितने पार्टों में बांट दें? आंसर क्या सही हो जाएगा जल्दी से बताइए? 25 का क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 2, 2 भागों में। अब लिखा हुआ है अ स्टोरेज एरिया। देखिए मैंने अभी बताया था, अ स्टोरेज एरिया की बात कर लें, इन ईमेल अकाउंट इज कॉल्ड सीसी, बीसीसी, मेल बॉक्स। ईमेल खाते में भंडारण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाई सीसी तो क्या होता है कि भैया जो हमने मेल आईडी लिखी है, साथ में कुछ ऑफिस में और है, राहुल की भी आईडी लिख दी, केतान की भी लिख दी, समय की भी लिख दी, सोनू की भी लिख दी, मौसम की भी लिख दी, सरला की भी लिख दी, जिसकी जिसकी भी है। और बीसीसी क्या है? जो कोई ना देख सके, पर्सनल कुछ हो।
तो यहाँ पे बस स्टोरेज एरिया अगर पूछ रहा है तो आपका आंसर क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। ठीक है भाई, ये तो मेल आईडी लिखने के लिए है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेल बॉक्स। भाई मेल बॉक्स में तो सेव होगा। अब लिखा है जंक मेल, जंक जैसे कहते हैं ना जंक फूड, जंक मेल। जंक मेल का जब की बाद आएगा तो राइट आंसर हो जाएगा स्पैम, या स्पैम को ही जंक मेल भी बोलते हैं, जंक मेल को हम स्पैम बोलते हैं। इनबॉक्स क्या है, जहां पे हम अपनी मेल्स आती हैं, है ना, मेल्स आती हैं। ट्रेस मतलब क्या हो गया, जहां पे हम डिलीट कर देते हैं, टेल हो जाए। ठीक है, Here is not a part of email। अब इसमें ईमेल का कौन सा पार्ट नहीं है, @ यूजर नेम, डोमेन नेम या स्पेस, @ यूजर नेम, डोमेन या स्पेस। देखो यार, अभी मैंने दिखाया था कि @ तो लग रहा है, अभी दिखाया था ना, @ देखिए लग गया। यूजर नेम कौन है, जीमेल है, या इसको भी हम यूजर में बोल सकते हैं। ठीक है, या जीमेल को होस्ट कह सकते हैं, @ को भी होस्ट कह सकते हैं। डोमेन क्या हो गया, .com। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे भैया @ का यूज दिख गया, ये भी दिख गया, ये भी दिख गया, पर स्पेस का कोई यहाँ पे यूज नहीं होता। स्पेस तो हम लोग अपनी ईमेल आईडी में देते ही कहाँ हैं, ईमेल आईडी में स्पेस देने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ये हो गया आंसर, परफेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखते हैं यहाँ पर, फिर लिखा है अब यहाँ पे पार्ट ऑफ ईमेल, मतलब ईमेल का कौन सा भाग है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, क्योंकि भैया यूजर नेम है, पर डोमेन भी दिख गया, तो तीसरे वाले ऑप्शन पे आराम से आ जाएंगे कि बोथ ए बी, क्योंकि बोथ ए बी में दोनों चीजें आ गई। तो यहाँ पे हम पहले और दूसरे में कंफ्यूजन तो लेनी ही नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। क्लियर। अब देखिएगा, लिखा है कि भाई सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलोंग विद एन ईमेल मैसेज व्हाट इज कॉल्ड। सेपरेट डॉक्यूमेंट मतलब हिंदी में समझ सकते हैं, ईमेल संदेश के साथ भेजे गए किसी अन्य प्रोग्राम से अलग दस्तावेज, इसे क्या कहते हैं। भाई ईमेल के साथ अगर हम कोई अलग दस्तावेज डॉक्यूमेंट को जोड़ दे, समझ गए होंगे, जैसे ही मैंने बोला जोड़ दें, तो जोड़ने का मतलब ही हो गया अटैचमेंट। ईमेल में कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट को जोड़ना अटैचमेंट कहलाएगा। इनबॉक्स तो मैंने अभी बताया। स्पैम क्या होता है, जब कभी सर्वर की बिजी कंडीशन चलती है, सर्वर की बिजी कंडीशन हो सकती है, या कुछ ऐसे मेल्स जो हम नहीं चाहते हैं, अनचाहे हैं, तो वो हम स्पैम में रोटेट या रोटेशन या मूव करा देते हैं। ठीक है, इसी तरह सर्वर भी मूव कर देता है। अब देखिए, लिखा है टाइप कन्वर्जन दैट टेक प्लेस ऑन अ कंप्यूटर कॉल, मतलब कंप्यूटर पे होने वाली टाइप की गई बातचीत क्या कहलाती है। अब ये तो सिंबल है, दुनिया कर रही है। हाँ, अब सही स्पीड में आ गए, बराबर में आ गए, कहते हैं ना बराबर लेवल में आ गए, तो लेवल में आ गए हैं। तो भैया आप खुद ही समझ गए हैं कि कन्वर्जन लिखा है ना भैया, जैसे मैंने लिखा हाय विक्रम, सोनू, मौसम, कुछ भी है लिख दिया, तो ये तो आप सभी समझ सकते हैं, ये तो आप बिल्कुल बच्चों वाला है, और आजकल इसी में दुनिया चली रही है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चैटिंग, 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 चैट, 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 चैट। स्पैम हम आपको पता ही है, मैसेज पता ही है। लिखा है विच बटन डू यू प्रेस टू रिलोड। भाई इसी की शॉर्टकट मैंने शुरुआत में बताया था, F5 बताया था ना, F5, या तो F5 बोल दो, या हम क्या बोल देंगे, रिफ्रेश। क्या बोल देंगे, रिफ्रेश हो जाएगा। फिर लिखा है द स्पैम वर्ड रिलेटेड बाय, मतलब स्पैम जो शब्द है किससे रिलेटेड है। अब इतना तो सभी को पता है, स्पैम शब्द किससे रिलेटेड है, ये तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है ना। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 पे है, तो स्पैम वर्ड रिलेटेड बाय किससे रिलेटेड है। वाईफाई में तो कभी सुना नहीं, काहे में होगा, जल्दी बताइए।
क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है भैया? तो यार वाईफाई में कभी स्पैम सुना नहीं है, मैसेज में भी कभी स्पैम, हाँ मैसेज स्पैम वाले आ सकते हैं, तो पर है तो कंप्यूटर से रिलेटेड। राइट आंसर यहाँ पे कंप्यूटर हो जाएगा, बड़ा बड़ा आंसर यहाँ पे। फिर लिखा ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एंड फाइल फ्रॉम मीडियम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपल सा है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश और फाइल का प्रसारण किसके द्वारा होता है? मैसेज एंड फाइल के लिए मीडियम क्या है? मैसेज, क्योंकि बार बार क्वेश्चन वैसे ही घूम के आ रहा है, बस आपको समझना है कि 34 का आंसर हम क्या लगाएं भैया? अगर हमें मैसेज करना हो, ठीक, या फाइल भेजनी हो तो मीडियम ईमेल ही तो है भाई। बातचीत करने से तो हम भेज नहीं सकते, मैसेज से भेज नहीं सकते। तो अगर हमें कोई फाइल वगैरह भेजनी है तो ईमेल के साथ ही तो अटैच करेंगे। और एक ईमेल के साथ कितना डेटा? मैंने अभी बताया था 25 MB। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। अब आ जाते हैं 35। साथ साथ चलना है। सेंडिंग क्लियर ईमेल, फिर लिखा है सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज टेल अबाउट द ऑब्जेक्ट। मतलब लिखा है ईमेल भेजते समय संदेश का विषय वस्तु के बारे में बताता है। संदेश का जो विषय है मतलब सब्जेक्ट के बारे में कौन बताता है? मैसेज, स्पैम, इनबॉक्स या सब्जेक्ट लाइन? क्वेश्चन बहुत सरल है, थोड़ी कोशिश करेंगे। देखिए केवल मैसेज से तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। स्पैम तो मैंने बोला ना कि अनचाही फाइल जिसको हम नहीं चाहते हैं वो किसी तरह से, कई बार सर्वर बिजी होने की वजह से भी स्पैम में जा सकता है। इनबॉक्स में तो हम लोग क्या होता है, इनबॉक्स में जो किसी ने भेजी है हम चाहते थे तो वो आ गई। पर कह रहा है सब्जेक्ट कैसे क्लियर करें? तो सब्जेक्ट लाइन से क्लियर करेंगे ना कि पर्टिकुलर होली का अवकाश चाहिए, दीपावली का अवकाश चाहिए। होली में अवकाश चाहिए इसलिए क्योंकि बहुत जगह 2 तारीख को अगर होलिका दहन है पर 4 तारीख में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से मुझे 3 दिन का अवकाश चाहिए, जो 2 दिन नहीं अब 3 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कुछ ऐसी चीजें क्लियर है ना। अब लिखा है फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, तो ये तो आपको पता है ईमेल किसने बनाया? रे टॉमलिंसन ने, ठीक। इलेक्ट्रोमेल कुछ होता नहीं। अब यहाँ पे 2 दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इनमें क्या हो जाएगा? ए की बी, ए की बी, ए की बी, जल्दी बताइए। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स ऐसा तो बिजली वाली दुकानों पे देखते हैं, ऐसा तो बिजली दुकानों पे देखते हैं। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको मैंने अभी बताया था कि 1971 और 72 का वो एरा जब रे टॉमलिंसन ने यह विकसित किया या बनाया, कुछ भी कह सकते। फिर लिखा है 37, वह फोल्डर जिसमें उन संदेशों की प्रतियां होती हैं, मतलब वह फोल्डर दैट कंटेन कॉपीज ऑफ मैसेज दैट यू हैव इनिशिएटेड एंड आर नॉट रेडी टू सेंड इज कॉल्ड। मतलब कुछ ऐसी प्रतियां जो हमने लिखी थी पर भेजा नहीं, किसी कारणवश अभी रख रखा है, तो जिन्हें आपने शुरू किया और भेजने के लिए तैयार नहीं, क्या कहलाता है? कई बार होता है, कई बार होता है कि यार ये चीज क्या है, इसको हम कहाँ रख दें, कैसे रख दें। हुँ? भाई कई बार देखा होगा जब कंप्लीट नहीं होता है तो कहते हैं ना यार ये ड्राफ्ट में चला गया। कहाँ चला गया? ड्राफ्ट में। इनबॉक्स में तो कंप्लीट होते हैं, सेंट में हमने जो भेज दिए हैं, स्पैम में अनचाहे मैसेज। तो राइट आंसर हो गया ड्राफ्ट। फिर लिखा लाइक राइटिंग अ लेटर, बिल्कुल मतलब जैसे कोई आप पत्र लिख रहे हो, ऐसा क्या कहलाएगा? अब पत्र लिखना कोई साइबर क्राइम तो है नहीं। अब पत्र लिखना मतलब इंटरनेट, तो पत्र लिखना तो ईमेल ही कहलाएगा ना। वहां पे पत्र लिखना था सिंपल, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जरिया है भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक, एनालॉग, डिजिटल, ऐसी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का भी ए आंसर हो जाएगा, परफेक्ट। क्लियर है ना। अब लिखा है विच वायरसेस, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगर क्वेश्चन आ जाए भाई ये सबसे पहला वायरस कहाँ आ गया ऑटोमेटिकली, कहाँ, तो वो तो भैया एक जगह थी, एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है अर्पानेट। तो अर्पानेट में क्रीपर नाम का वायरस आ गया।
पर अगर पूछा जाए बनाया किसने, तो बनाया थोड़ी ना इसने था, तो बनाया तो एक देश ने था जिसको बहुत लोग जानते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस वायरस को बनाया जिसका नाम था ब्रेन वायरस। क्या नाम था? ब्रेन वायरस। ठीक है। पर लिखा है दुर्भावनापूर्ण ईमेल को कौन सा वायरस फैलते हैं? दुर्भावनापूर्ण ईमेल से कौन से वायरस फैलते हैं? वायरस सेपरेटेड थ्रू मैलिशियस ईमेल। मैलिशियस का मतलब होता है ना दुष्टता पूर्वक, मतलब जो चीज खराब कर रहा हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है, बस यहाँ पे आप कह सकते हो मैलिशियस ईमेल के द्वारा वायरस ही तो फैलेंगे। कौन फैलेगा? वायरस ही फैलेगा। ठीक है। वायरस। अब लिखा है फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी, तो ये तो हमने बहुत अच्छे से बताई थी कि अगर हमें भाई मेल, अभी इतनी देर से मेल की ही बात हो रही, मेल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो भैया यहाँ पे आप खुद ही समझ चुके होगे, सिंपल यही है। सैंपल होता नहीं, सीरियल होता नहीं, तो पहला वाला ही आंसर परफेक्ट दिख गया ना। एसएम एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका यूज ही होता है ईमेल भेजने के लिए। भाई कोई तो प्रोटोकॉल होगा जिसके द्वारा कोई ना कोई मीडियम एक सेंडर से रिसीवर तक ले जा रहा है, रिसीवर से एक सेंडर तक ला रहा है, तो कोई प्रोटोकॉल तो होगा। पर उन सेंडर रिसीवर को जोड़ने का काम कौन करेगा? अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आप टीसीपी लिख दोगे। क्या लिख दोगे? टीसीपी ऑब्लिक आईपी, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसा ही तो कुछ बताओगे आप। क्लियर है ना। अब देखिएगा लिखा है बीसीसी स्टैंड फॉर, तो ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया, ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि बीसीसी स्टैंड फॉर क्या होता है। तो बीसीसी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? बीसीसी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये तो ब्लैक कार्बन कॉपी होती नहीं है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। ब्लाइंडेड नहीं होगा, ब्लाइंडेड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ब्लाइंडेड नहीं होगा। क्लियर है ना। फुल फॉर्म ऑफ पीओपी। पीओपी। पीओपी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस तो है नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो है नहीं, तो क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। पीओपी। राइट आंसर क्या होगा? 42 नंबर, 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रमोटर प्रोवाइडर जैसा कुछ होता नहीं है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज द परफेक्ट आंसर। जिसने जिसने भी पिछली क्लासेस देखी हैं वो पढ़ लें, एक बार रिवीजन कर लें, जिससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिएगा लिखा हुआ है SMTP, विच पोर्ट इज यूज्ड बाय SMTP। अब SMTP के बारे में तो सबको पता चल गया कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पर इसका भी एक पोर्ट होता है। जैसे मैंने बताया था ना, कोई तो ऐसी जगह होगी जहां से मैसेज जा रहा है, जहां से आ रहा है, पर उसके भी कुछ एड्रेस होते हैं। जैसे इंटरनेट पे कोई कंप्यूटर का एड्रेस है तो वो आईपी एड्रेस है, पर किसी ना किसी का तो मैक एड्रेस भी होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। पर यहाँ पे कह रहा है इसका भी कोई पोर्ट है क्या, उसका भी कोई एड्रेस है क्या, उसको भी हम यूज करते हैं। पोर्ट इज SMTP द्वारा किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, पर यहाँ पे केवल नंबर दिया है, और वो पोर्ट का नंबर दिया है। तो कौन सा पोर्ट, कौन से नंबर की बात कर रहा है? एनआईसी पोर्ट की बात कर रहा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? इथरनेट पोर्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ठीक है। अगर आपको ज्ञान हो तो बताएं कमेंट करके जरूर। ठीक है। नहीं तो हम आंसर तो देंगे ही। 43। ठीक है। बिल्कुल सही, 43 का आंसर हो जाएगा 25। अब यहाँ पे लिखा है विच प्रोटोकॉल यूज बाय सेंड अ मेल। ये तो हमने अभी बताया था, मेल को सेंड करना है, मेल को सेंड करना है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या लगा देंगे? ठीक है। देखो फाइल ट्रांसफर करनी, जैसे किसी फाइल को ट्रांसफर करने को बोल रहा है तो हम FTP लगा देते हैं। ठीक। सिक्योर सॉकेट H लिखा है। पीओपी पोस्ट ऑफिस, ये तो SMS टाइप का कुछ होता तो देखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? SMTP। राइट आंसर क्या हो जाएगा? SMTP। अब लिखा है विच इज नॉट ईमेल प्रोटोकॉल, मतलब ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45।
ईमेल में क्या होता है, मैसेज ही होते हैं ना, मैसेज। तो मतलब रिलेटेड, बिल्कुल रिलेटेड है ही नहीं, कहीं दूर दूर से ईमेल से रिलेटेड। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, 45 45 45। तो देखिए पीओपी तो मैंने अभी बताया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल रिलेटेड है। आई मैप इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल, सिंपल मेल। तो ये आईपी हो गया। आईपी तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, वो यहाँ पे कंप्यूटर का भी हो सकता है, किसी की भी आईपी हो सकती है। कैसी आईपी हो सकती है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, कुछ भी हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे नहीं के लिए हम आंसर लगाएंगे आईपी। अब लिखा है व्हाट इज द ईमेल आउट गोइंग प्रोटोकॉल। कितने खतरनाक खतरनाक है। आउट गोइंग प्रोटोकॉल, आउट गोइंग प्रोटोकॉल कौन सा है, आई मैप, पीओपी, एसएमटीपी। आउट गोइंग, जाने के लिए, सिंपल सा है। होगा तो वही एसएमटीपी ही तो होगा। कौन सा होगा, एसएमटीपी होगा। अब लिखा है ईमेल प्रोटोकॉल इज इनकमिंग प्रोटोकॉल, मतलब जाने के लिए था, एसएमटीपी है, जाने के लिए एसएमटीपी। अब उधर से आएगा भी तो इनकमिंग, तो इनकमिंग के लिए कौन सा हो जाएगा, कमिंग कमिंग इनकमिंग। 47 47 का आंसर क्या हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा POP3। जब भी कोई चीज आप डाउनलोड करोगे, अपने कंप्यूटर में लाओगे, तो ये हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, क्लियर है ना। अब लिखा है ईमेल सिग्नेचर। व्हाट इज ईमेल सिग्नेचर, ये क्या होता है ईमेल सिग्नेचर। ईमेल हस्ताक्षर क्या है, ईमेल से ब्लॉक द टेक्स्ट द इन द ईमेल विच इंक्लूड प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट डिटेल द कंपनी बाइंडिंग मैसेज अटैचमेंट। क्या होगा, जल्दी से, थोड़ा सा बड़ा दे दिया है। 48 48। तो भैया देखो यहाँ पे ईमेल सिग्नेचर है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एन ईमेल सिग्नेचर is a block of text at the end of an email which include professional contact detail and company branding। ठीक है, अब लिखा है रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन इज फेमस। अब यहाँ पे वहां पे मैंने केवल एक नाम दिया था कि रे टॉमलिंसन कौन है, या ईमेल किसने बनाया है। अब यहीं पे थोड़ा सा नाम बढ़ा दिया है, तो कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होने का, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। तो भैया रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन कौन है, इज फेमस फॉर। तो भैया ये क्यों फेमस है, क्योंकि इन्होंने ईमेल बनाया था। आउटलुक क्या है, तो ये ईमेल क्लाइंट है। ये क्या है, ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, ईमेल क्लाइंट है। ट्विटर क्या है, तो आप जानते हो, ट्वीट एक छोटी सी चिड़िया, जहाँ पे छोटे से मैसेज, कितने छोटे, कितने लेटर के लिखे जा सकते हैं। फेसबुक तो आप सभी जानते हो, फेसबुक किसने बनाया है, किसने बनाया है भैया, फेसबुक किसने बनाया है, ट्विटर किसने बनाया है, ऐसे नाम भी अभी हम पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप आंसर समझ गए होंगे कि रैमुअल, ठीक है, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, तो इसलिए मैंने बोला था रे टॉमलिंसन। तो 49 का तो आराम से आपने डी लगा दिया। ठीक है, कोई डाउट। अब आ जाते हैं 50। ईमेल विच फील्ड कैन नॉट ब्लैंक, मतलब ईमेल में कौन सी फील्ड खाली नहीं रख सकते, क्योंकि अगर खाली रखेंगे तो सेंड ही नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे आंसर क्या हो जाए, ठीक है, अगर भैया हम अटैचमेंट ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बीसीसी ना करें, सीसी ना करें, पर अगर टू वाला खाली कर देंगे, जहां पे मेल लिखनी है, एक बंदे को तो भेजोगे ही, एक मेल तो लिखोगे ही, तो टू वाला अगर खाली कर देंगे तो हम कैन नॉट ब्लैंक, मतलब उसको हम खाली नहीं रख सकते, क्योंकि फिर मेल सेंड ही नहीं होगी। ठीक है, ये भी बहुत जबरदस्त है। विच पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस राजेश @carrierboth.in is called in domain name।
तो राजेश, तो राजेश ईमेल पते किस भाग को डोमेन कहा जाता है? तो राजेश क्या होगा? राजेश होगा, @ होगा, इन हो गया, ये क्या होगा? 51। तो डोमेन तो आप खुद ही समझ सकते हो, डोमेन का मतलब क्या होता है? जैसे वेबसाइट का पता, वेबसाइट का एड्रेस, जैसे वेबसाइट किस टाइप की है, वेबसाइट का टाइप, जैसे कॉम है तो कॉमर्शियल है, ईडीयू है तो एजुकेशनल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ना राजेश से लेना देना है, ना @ से लेना है, इन से लेना देना है। इन मतलब कंट्री कोड, कंट्री कोड मतलब इंडिया, इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 51 का सी आंसर हो जाएगा। कोई डोमेन नेम कहा होता है, कह रहा ना किस भाग को डोमेन नाम कहा जाता है। डोमेन मतलब होता है वेबसाइट का पता, टाइप। अब लिखा है अनसॉलिसिटेड मेल, अनसॉलिसिटेड एन कर देना, एन है। अनसॉलिसिटेड मेल को क्या बोलते हैं? अनसॉलिसिटेड का मतलब ये हो गया अप्रयुक्त, अनचाही, जिसको हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम लोग आजकल कई जगह ईमेल आईडी लिख देते हैं, कभी एचडीएफसी से आ रहा है, कभी आईडीएफसी से आ रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है। तो ऐसी मेलों को हम लोग स्पैम बोलते हैं, ऐसी मेलों को हम लोग स्पैम बोलते हैं, ऐसी मेलों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पैम। देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन है, परफेक्ट आंसर भी बता रहे हैं, इनको सीखिए, समझिए। वायरस क्या है? तो वायरस कोई, आप कभी मत लिखिए वायरस कीड़ा है, वॉर्म है, कुछ ऐसा नहीं। वायरस एक प्रोग्राम है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ट्रोजन हॉर्स ये भी एक वायरस है। वॉर्म, राइट वन, रीड मैनी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पैम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पैम परफेक्ट। अब अगर हम बात करें कि भाई व्हाट इज सेंडिंग मेल रिपीटेडली, फिक्स्ड एड्रेस मतलब किसी निश्चित पते पर बार बार मेल भेजना क्या कहलाता है? निश्चित पते पे बार बार मेल जा रही, बार बार मेल जा रही, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। स्पूफिंग, बाउंस, स्पैनिंग, क्या बोला जाएगा? जल्दी बताओ। और सबसे पहले ये बताओ सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए।